गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेरिवेशन 6 करते हैं। डेरिवेशन 5 करवा दिया था 41वीं वीडियो में। अब हमारे पास में लेक्चर है ये 42वां, पेज 1, डेट है 13/12/2020। डेरिवेशन में क्या कह रहा है? एक समान वृत्ताकार पटल। अब की बार वृत्ताकार पटल है, ठीक है। पहले हमारा क्या था? वृत्ताकार वलय था, छल्ला था। अब वृत्ताकार पटल है। पटल का मतलब पट्टा जैसे होता है ना, उस टाइप पे एक समान वृत्ताकार पटल है, यानी तख्ता है, लेकिन वो उसका आकार कैसा है? वृत्ताकार पटल। इसको हम चक्रिका भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? चक्रिका। वृत्ताकार पटल कोई का उस रेखा के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष ज्ञात करना है? फर्स्ट, पटल का व्यास के परितः निकालना है पहले तो, ठीक है। और किसके परितः निकालना है? सेकंड, व्यास है ये। सेकंड किसके परितः निकालना है? सेकंड में इसके केंद्र से परित और समतल के लंबवत। केंद्र से पारित और तल के लंबवत, ठीक है। तल के लंबवत है और क्या है? केंद्र से पारित है। इस टाइप का है तो बना लेते हैं, ठीक है। क्या है? एक हमारा वृत्ताकार पटल है। वृत्ताकार पटल है तो इसका जो द्रव्यमान है वो इस एरिया में छिपा हुआ है। इसका द्रव्यमान किस में छिपा है? इसके एरिया में। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटी काट ले ली। पी क्यू आर एस, एक छोटी काट पी क्यू आर एस ले ली, जो मान लो केंद्र पर कितना कोण बना रही है? डेल्टा थीटा। ये व्यास है। इस व्यास से इसकी दूरी कितनी है? व्यास से यहाँ पर लंब डाल दें, ये दूरी मान लो स्मॉल आर है, केंद्र से लेकर यहाँ तक। ये छोटी काट है पी क्यू आर एस, केंद्र ओ है, ओ से लेकर आर यहाँ तक है ये दूरी, तो ये दूरी भी आर होगी, ओ से लेकर एस तक। तो ये जो लंब डाला है वो दूरी क्या निकल के आएगी बताओ? ये निकल के आएगी आर साइन थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा, ठीक है। ये कोण थीटा है, तो ये दूरी जो लंबवत दूरी है वो क्या निकल के आएगी? आर साइन थीटा। फर्स्ट की बात कर रहे हैं, व्यास के परितः। फर्स्ट जो हमारे पास में पटल का व्यास है उसके परितः निकालना है। व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण। व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं हम पहले। किसका? चक्रिका का, यानी वृत्ताकार पटल का। वृत्ताकार पटल से तात्पर्य क्या है? वृत्ताकार तख्ता है, ठीक है। तो इसकी दूरी तो हमें पता है कि व्यास से इस छोटी काट की दूरी क्या है? आर साइन थीटा। तो हम पहले इस छोटी काट का द्रव्यमान निकालेंगे। द्रव्यमान के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। ये P से लेकर Q तक, P से लेकर कहाँ तक? Q तक। मान लें कितनी है? डेल्टा आर। ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये वाली, ये दूरी हो जाएगी आर डेल्टा थीटा, क्योंकि ये चाप है। चाप बराबर हमने पिछली वीडियो में बताया था कोण गुणा त्रिज्या, आर डेल्टा थीटा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे? ये तो हमारा कितना आ गया? आर डेल्टा थीटा हो गया। अब पूरे वृत्ताकार पटल की त्रिज्या दे रखी है ए, तो त्रिज्या नहीं दे रखी है, मान लेते हैं। माना वृत्ताकार पटल की
त्रिज्या बराबर क्या है, स्मॉल ए। माना वृत्ताकार पटल की त्रिज्या क्या है, स्मॉल ए। ठीक है, ये वृत्ताकार पटल की त्रिज्या है। अब क्या करेंगे, तो इस पूरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर, क्योंकि वृत्ताकार कोई भी हमारे पास में क्षेत्रफल है तो उसका एरिया क्या होगा, पाई ए स्क्वायर। तो चूंकि पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कैपिटल एम, पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल हो गया इसका, इसका द्रव्यमान मान लिया क्या है, कैपिटल एम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसलिए एकांक का निकालेंगे, एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर क्या होगा बताओ, एम बटे पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। एकांक का निकालेंगे तो ये पाई ए स्क्वायर कहाँ जाएगा, बटे में, तो एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान हो गया ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये तो हमारा एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया। हमें तो किसका चाहिए, छोटी काट का चाहिए, इसलिए छोटी काट के क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्या होगा, छोटी काट का, लंबाई डेल्टा आर गुणा चौड़ाई कितनी, आर डेल्टा थीटा, डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा। छोटी काट के क्षेत्रफल डेल्टा लंबाई गुणा चौड़ाई से मिलेगा। ये हम इसको लगभग क्या मान लेते हैं, आयताकार। जो छोटी काट इसको हम लगभग क्या मान लेते हैं, आयताकार। ये दूरी हमारी आर डेल्टा थीटा है और ये दूरी कितनी है, पी क्यू डेल्टा आर। ये आर है तो ये छोटी सी दूरी क्या मान ली, डेल्टा आर। ठीक है, का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, एकांक द्रव्यमान में जो भी हमारे पास में है छोटी काट का क्षेत्रफल उसका गुणा कर देंगे, डेल्टा आर इंटू क्या, आर डेल्टा थीटा। ठीक है, डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा हो जाएगा। अब यहाँ कट तो रहा नहीं है कुछ भी तो ये तो द्रव्यमान आ गया। अब इस छोटी काट का जड़त्वागुण निकालेंगे। अब छोटी काट का जड़त्वागुण किसके परते हम ऊपर लिख चुके हैं, व्यास के परते। व्यास के परते कर रहे हैं तो व्यास से दूरी कितनी है, व्यास वाली रेखा ये रही, इससे दूरी ये है, ये कितनी है, आर साइन थीटा। क्योंकि ये दूरी आर है, ये एंगल थीटा है, तो ये दूरी कितनी निकल के आएगी, लंब कितना निकल के आएगा, आर साइन थीटा। ये यदि निकालते यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये आर कॉस थीटा होती है आधार। ठीक है, तो क्या करेंगे, जड़त्वागुण बराबर क्या, द्रव्यमान गुणा दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान गुणा क्या, दूरी का स्क्वायर। द्रव्यमान कितना है बताओ, द्रव्यमान अभी निकाला हमने, कितना है, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर और डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा गुणा दूरी का काम क्या कर रहा है, आर साइन थीटा का वर्ग। ठीक है, तो ये जड़त्वागुण आ गया। अब हमें तो पूरे वृत्त का चाहिए, तो हमारे पास में जो छोटी काट का आता है उसका समाकलन करते हैं। अब उसमें ये देखना पड़ेगा कितनी बार करेंगे, देखना डेल्टा आर आ रहा है और डेल्टा थीटा आ रहा है, तो इसका मतलब 2 बार समाकलन करेंगे। इसका 2 बार समाकलन क्या आएगा, ये बराबर हो जाएगा डबल इंटीग्रेशन एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, डेल्टा आर और डेल्टा थीटा को हम इधर लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, समाकलन करेंगे तो डी आर और डी थीटा हो जाएगा। ये रह गया क्या, ये वाला आर और इसका स्क्वायर, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सब चीज़ हमने लिखी, थोड़ी ढंग से लिख लिए। डेल्टा आर डेल्टा थीटा पीछे लिख दिया, जो कि डी आर डी थीटा में चेंज कर दिया, और समाकलन डेल्टा डी आर। तो पहले हम आर की लिमिट लिखेंगे। आर की लिमिट देखो क्या होगी, आर की लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, क्योंकि आर हमारा इस टाइप से जा रहा है, अधिकतम कितना जा सकता है, यहाँ तक जा सकता है, परिधि तक। तो आर बराबर हो गया हमारा 0 से लेकर परिधि तक क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी ए, 0 से लेकर यहाँ तक हो जाएगी। ठीक है, इसमें देखो चित्र में आर की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 से लेकर, आर हमारा इस टाइप से है तो इसको और आगे बढ़ाएंगे तो 0 से लेकर यहाँ परिधि तक यानी कि ए तक,
थीटा की लिमिट क्या होगी, थीटा हमारा घूम के ऐसे आ रहा है 0 से लेकर फिर घूम के आ रहा है, तो थीटा बराबर कितना है 2 पाई यानी 360। ठीक है, तो आर की लिमिट 0 से ए हो गई और थीटा की लिमिट क्या हो गई 0 से 2 पाई। अब इस समाकलन को हल कर लेंगे और हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या आएगा बताओ पहले किसके सापेक्ष कर ले, थीटा के सापेक्ष कर ले, तो क्या होगा दिस इक्वल टू 0 से ए। इसमें से कांस्टेंट को थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। कांस्टेंट क्या क्या है, एम कांस्टेंट है और क्या है कांस्टेंट, और देखो कांस्टेंट क्या है, पाई कांस्टेंट है और नीचे से ए स्क्वायर कांस्टेंट है। और रह गया कितना, डबल इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई बराबर का चिन्ह लगा देते हैं ये वाला, तो 0 से 2 पाई आर क्यूब और साइन स्क्वायर थीटा और डी आर डी थीटा। ठीक है, तो डी थीटा पीछे तो हम पहले थीटा के सापेक्ष करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा का तो हमें डायरेक्ट नहीं पता, इसको हम चेंज करना पड़ेगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 में। तो इसका फॉर पहले भी आया था पहले डेरिवेशन में, इसको हमने पहले भी चेंज किया था 0 से ए 0 से 2 पाई आर क्यूब, इसको चेंज कर लें 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, जिससे किसका समाकलन किया जा सके। समाकलन करने के लिए साइन स्क्वायर थीटा को चेंज कर लिया किस में, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 में। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 2 को तो आगे ले आते हैं, तो कांस्टेंट है एम 2 पाई ए स्क्वायर तो आगे आ गया। समाकलन में क्या रह जाएगा, 0 से ए तो है ही, अब इसका समाकलन कर रहे हैं, 1 का समाकलन आर क्यूब भी जैसे एक तैसे रहेगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, तो 1 का समाकलन थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का समाकलन क्या होगा, साइन 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा, फिर ये थीटा का गुणांक है वो कहाँ जाएगा नीचे, और इसकी लिमिट लगा देते हैं कितनी 0 से 2 पाई, थीटा की लिमिट लगा दी, और डी आर जैसे तैसे क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर चुके हैं तो डी थीटा नहीं लिखेंगे, अभी आर के सापेक्ष रह रहा है तो डी आर लिखेंगे। तो दिस इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम अपॉन कितना 2 पाई ए स्क्वायर, 0 से ए तो है ही ये, आर क्यूब जैसे एक तैसे लिमिट रख दें इसमें थीटा की लिमिट रख दें 2 पाई माइनस साइन 4 पाई अपॉन 2, और 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं। देखना पहले 2 पाई रखेंगे थीटा की जगह, यहाँ थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे तो 2 दूनी 4 पाई हो जाएगा, बटे 2 है ही, और 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, दोनों पर 0 हो जाएंगे, और क्या रह गया डी आर। ठीक है, तो नेक्स्ट इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये बराबर हो जाएगा एम अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर 0 से ए आर क्यूब और 2 पाई माइनस 0 बटे 2 और डी आर। ठीक है ना, साइन 4 पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, साइन पूरा पूरा अंक आ जाए तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है, साइन एन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, एन बराबर क्या हो 0 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी हो, एन की जगह 1 0 रख दें तो 0, 1 रख देंगे तो 1 पाई 0, 2 रखेंगे 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, साइन 4 पाई की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये मान हमारा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, पूरा 2 पाई बचा, इस 2 पाई को आगे ले आते हैं, तो नेक्स्ट क्या आएगा बराबर ये रह जाएगा एम अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर तो है ही, और 2 पाई आ गया आगे, लिमिट क्या रह गई 0 से ए और आर क्यूब और डी आर। ठीक है, 2 पाई को बाहर कर लिया, ये 0 हो गया पूरा, 2 पाई यहाँ ले लिया, रह गया 0 से ए और आर क्यूब डी आर। इसका समाकलन कर देते हैं यहीं पर, तो एम अपॉन 2 पाई से 2 पाई कट गया, ए स्क्वायर बचा, इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा आर की पावर 4 अपॉन 4 और 0 से ए, आर क्यूब का समाकलन क्या हो जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4, लिमिट 0 से 2 पाई से 2 पाई कट चुका है, ए स्क्वायर बचा नीचे, अब इसमें क्या रख देंगे आर की जगह ए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, एम ए की पावर 4 अपॉन 4 ए स्क्वायर, 4 ये वाला, ए स्क्वायर ये रहा,
आर की जगह ए लिख रहे हैं, जीरो रखने का कोई फ़ायदा है नहीं, जीरो रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो ए रख दिया केवल। ठीक है, तो ए स्क्वायर से कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, यहीं लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, इसकी वैल्यू रह जाएगी m² बटे 4। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, m² बटे 4, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट, ये तो हमारा व्यास के परते हमने जड़त्व आघूर्ण निकाला है। अब रह गया केंद्र के पारित और लंबवत तल के। ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। सेकंड क्या है, केंद्र से पारित और तल के लंबवत। ठीक है, केंद्र से पारित और तल के लंबवत। तो ये कोई क्या है, ये वृत्ताकार पटल है, इसमें एक छोटी काट है, ये मान लो इसका केंद्र है। तो ये मान लें छोटी काट केंद्र पर कितना कोण बना रही है, डेल्टा थीटा। छोटी काट की चौड़ाई मान लो क्या है, डेल्टा आर, और ये ओ है, ये दूरी मान लो क्या है, आर है। ठीक है, तो ये दूरी कितनी रह जाएगी, आर डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा कोण है, तो जैसा चित्र पहले बनाया था, हमारी रेखा क्या है, केंद्र पर है। रेखा हमारी कहाँ पर है, केंद्र पर। तो छोटी काट से इस रेखा का मतलब इस पेन की जो तल के लंबवत है, तल के लंबवत है और केंद्र पर है। तल के लंबवत है और कहाँ पर है, केंद्र पर। तो छोटी काट से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, आर नहीं हो गई। छोटी काट से यहाँ तक की दूरी, इस पेन तक की दूरी, ये पारित रेखा का काम कर रहा है पेन, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, छोटी काट से यहाँ तक की दूरी आर हो गई। क्लियर दिख रहा है, ये दूरी आर है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आर दूरी हो गई। तो दूरी हमारी क्या हो गई, आर, दूरी बराबर आर। उसको रेखा को, पारित रेखा को बनाने के लिए हम इस टाइप से बना दें। ठीक है, तो इस छोटी काट से इस रेखा की दूरी हो गई यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो कि क्या है, आर। ठीक है, तो दूरी का काम क्या कर रही है, हमारा आर कर रहा है। तो उसी प्रकार से चूँकि पाई ए स्क्वायर क्षेत्रफल का द्रव्यमान बराबर कितना, कैपिटल एम, इसलिए किसका निकालेंगे अब, एकांक का। इसलिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा बताओ, एम बटे कितना, पाई ए स्क्वायर, एम बटे पाई स्क्वायर हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान आ गया। अब क्या निकालेंगे, अब इस छोटी काट का क्षेत्रफल का द्रव्यमान निकालेंगे। अब छोटी काट के क्षेत्रफल, पहले भी लिखा था हमने, छोटी काट का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, आर डेल्टा थीटा गुणा डेल्टा आर। तो ये हो गया डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा का द्रव्यमान। इस क्षेत्रफल का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इस छोटे से एरिया का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, इस एकांक में इसका गुणा कर देंगे, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, बराबर एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू डेल्टा आर इंटू आर डेल्टा थीटा। ठीक है, ये द्रव्यमान मिल गया। अब जड़त्वाघूर्ण की बात करते हैं। अब छोटी काट का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष चाहिए हमें, इस पारित रेखा के सापेक्ष। ये रेखा किसका काम कर रही है, पारित रेखा। ठीक है, केंद्र से पारित और तल के लंबवत, केंद्र पर और इस तल के लंबवत है ये, इसको हमने इस टाइप से दिखा रखा है। वैसे तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, यहाँ से लेकर यूँ ऊपर की ओर। ठीक है, अब छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लिख लेते हैं, द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। द्रव्यमान ये रहा, एम बटे पाई ए स्क्वायर इंटू आर डेल्टा थीटा इंटू डेल्टा आर। आर डेल्टा थीटा पहले लिख लिया, डेल्टा आर पीछे लिख लिया है। ये तो द्रव्यमान हो गया। दूरी का काम क्या कर रहा है, आर स्क्वायर। ठीक है,
तो ये तो छोटी काट का जड़त्वाघूर्ण है, हमें तो पूरे पटल का चाहिए, हमें तो किसका चाहिए, पूरे पटल का। अब पूरे वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण, पूरे वृत्ताकार पटल का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, इसका समाकलन करेंगे। कितनी बार समाकलन करेंगे, 2 बार करेंगे, क्योंकि इसमें डेल्टा थीटा और डेल्टा आर आ रहा है, जो समाकलन करने पर किसमें चेंज हो जाएगा, डी थीटा और डी आर में। इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या रह गया, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये वाला एक आर रह गया और एक ये आर स्क्वायर रह गया। तो पहले थीटा की लिमिट लिख लेते हैं। थीटा की लिमिट 0 से 2 पाई वृत्त में, और आर की लिमिट क्या होगी, 0 से ए, जो पहले आई थी। पहले थीटा की लिमिट लिखी जाएगी पहले समाकलन में, फिर डी आर आ रहा है तो फिर दूसरे समाकलन लिमिट किसकी होंगी, 0 से ए आर की लिमिट। इस समाकलन को सॉल्व करते हैं। पहले आर के सापेक्ष करेंगे, तो एम अपॉन पाई ए स्क्वायर और समाकलन 0 से 2 पाई और समाकलन 0 से ए आर क्यूब डी थीटा और डी आर। ठीक है, ऐसा रह जाएगा आर क्यूब डी थीटा और डी आर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, पहले आर के सापेक्ष करेंगे, पहले पीछे आर है तो ये रह जाएगा कितना, 0 से 2 पाई, आर के सापेक्ष करेंगे तो आर की पावर 4/4 और लिमिट कितनी, 0 से ए, और रह गया डी थीटा। आर के सापेक्ष कर चुके हैं तो डी आर नहीं लगाएंगे, अब समाकलन हो चुका आर के सापेक्ष। तो इस 4 को तो आगे लिख लेंगे, तो ये क्या रह जाएगा बताओ, ये रह जाएगा एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये 4 आगे आ जाएगा, 0 से 2 पाई और आर की जगह अपर लिमिट रख रहे हैं ए की पावर 4, और 0 रखने का फ़ायदा है नहीं, 0 रखेंगे तो कट जाएगा, और क्या रह जाएगा, डी थीटा। अब ए की पावर 4 तो कांस्टेंट है, आगे आ जाएगा, तो एम अपॉन में क्या रह जाएगा, एम अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर, ए की पावर 4 कांस्टेंट आगे रह जाएगा, 0 से 2 पाई और डी थीटा। अब यहाँ कोई संख्या नहीं बची, ए की पावर 4 तो बाहर चला गया, यहाँ कोई संख्या नहीं बची तो क्या लिखा जाएगा, 1। तो 1 का समाकलन करेंगे तो ए की पावर 4 कट जाएगा, ऊपर एम ए स्क्वायर रह जाएगा, ये ए स्क्वायर है, ऊपर ए की पावर 4 है तो ऊपर ए स्क्वायर रह जाएगा, नीचे क्या रहेगा, 4 पाई। इसका समाकलन करेंगे, 1 का समाकलन थीटा के सापेक्ष 1 थीटा हो जाएगा और लिमिट 0 से 2 पाई। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, एम ए स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लिमिट रख दें 2 पाई रखेंगे और 0 रखने का कोई फ़ायदा है नहीं तो 2 पाई रह जाएगा। ठीक है, थीटा की जगह 2 पाई रखेंगे और 0 रखने का कोई फ़ायदा नहीं, जोड़ देंगे घटा देंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पाई से पाई कट जाएगा, इससे 2 बार कट जाएगा, तो एम ए स्क्वायर बटे क्या रह जाएगा, 2। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो इस टाइप से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखना करके अभी तो डेरिवेशन ही चल रहे हैं, 6वां डेरिवेशन हो चुका है, इसकी हम फ़ोटो भेज देंगे ग्रुप में, या तो वीडियो से बना लें, वीडियो से नोट्स बना लें, या फिर हम ग्रुप में भेज देंगे ये नोट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रोज़ाना काम रोज़ाना करते रहें, नहीं तो काम बढ़ जाएगा। इसका पेज लिख देते हैं, पेज नंबर 2 है, पेज 2, 13, 12, 20, लेक्चर कौन सा है ये, 42वां। ठीक है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं जिससे कि देखने में आसानी रहे कि ये पेज कौन सा है। उससे पहले वाला पेज क्या है, पेज 1, इसका हम लिख चुके हैं पहले ही, इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है।